बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। फ़िज़िक्स क्लास 9 लेक्चर नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो है वो टॉपिक 1.2 डिस्कस करेंगे, विच इज़ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। सबसे पहले आपने ये देखना है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं। बच्चे, वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनकी पैमाइश की जा सकती है, वो क्या कहलाती हैं जी? फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। मैं इसको एक मिसाल की मदद से समझाता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक पॉइंट ए है, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो बी है, और आपको ये कहा जाता है कि आपने इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो किसी स्केल की मदद से जो है वो मेजर कर सकते हैं, या मीटर रूल की मदद से मेजर कर सकते हैं। बिलफर्ज इसके दरमियान जो डिस्टेंस आया है एस, विच इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। कि लेट्स सपोज इन दो पॉइंट्स ए और बी के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। तो ये जो डिस्टेंस है एक्चुअली ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, जिसके लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेंथ। तो ये दो पॉइंट्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है एक्चुअली ये क्या है, ये लेंथ है, ठीक है ना। सो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। चूँकि हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, लिहाजा ये एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं आपको ये कहूँ कि कितना टाइम हो गया आपको इस लेक्चर को अटेंड करते हुए, तो आप कहेंगे कि 1 मिनट हुआ है या 2 मिनट्स हुए हैं, ठीक है, बिलफर्ज। तो अब ये जो टाइम आपने मेजर किया, ये भी एक्चुअली क्या है जी, एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसके अगर मैं एग्जांपल्स लिखना चाहूँ, लेंथ, ठीक है, मैस। अब आपको पता होगा कि आपका मैस कितने हैं, 40 किलो के हैं, 50 किलो के हैं, 60 किलो के हैं, जितने भी हैं, ठीक है। लेंथ, मैस, टाइम, ये सब क्या है बच्चे, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, जो भी बच्चे फिजिकल क्वांटिटी होती है, उस फिजिकल क्वांटिटी की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज़ हैव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। ये आपने बच्चे इंपॉर्टेंट बात है, ये आपने याद रखनी है। कौन कौन सी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बच्चे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर इसको आप गौर से देखें, ये जो मैंने लिखा हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसको आप गौर से देखें, मैं ज़रा बड़ा करके लिख देता हूँ, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 5 इसकी क्या है बच्चे, एक वैल्यू है जिसको हम मैग्नीट्यूड कहेंगे, ठीक है। जबकि हमारे पास ये जो सेंटीमीटर है, ये क्या है, इसका यूनिट है। तो हर फिजिकल क्वांटिटी की यही 2 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो होती हैं। नंबर 1 विच इज़ मैग्नीट्यूड एंड नंबर 2 इज़ यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो कि हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जिसको हम न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड कहते हैं। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, और सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है जी यूनिट, ठीक है। इसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ कि आप दुकानदार के पास गए और जाके आपने दुकानदार को कहा कि मुझे 5 चीनी दे दें, 5 शुगर। आप जाके कहो जी मुझे 5 शुगर दे दो, तो आपको क्या कहेगा, हो सकता है वो 5 छोटे छोटे दाने उठा के आपके हाथ पर जो है वो रख दे। तो क्या आपका मतलब यही था? नहीं ना, क्योंकि आपने उसको ये मैग्नीट्यूड तो बताया है, लेकिन उसका यूनिट नहीं बताया कि आपको कितनी चीनी जो है वो चाहिए। अगर आप जाके कहते हैं 5 kg शुगर दे दें, तो अब ये 5 जो है वो एक्चुअली क्या है, उसका मैग्नीट्यूड आ गया, जबकि ये जो kg है ये उसका यूनिट आ चुका है। ये kg जो है वो क्या है, इसका यूनिट आ चुका है। तो जब भी हम बात करेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड, तो हम उसकी दोनों बातें बताएंगे। हम मैग्नीट्यूड का भी जिक्र करेंगे और साथ में उसके यूनिट का भी जिक्र करेंगे, ताकि बात हमें अच्छी तरह से समझ आ सके। ठीक हो गया जी। अब हम बात करते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उसकी टोटल टाइप्स कितनी होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ की वैसे तो ज़्यादा सारी टाइप्स हैं, लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमने सिर्फ 2 टाइप्स डिस्कस करनी है। 2 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 के अंदर। तो आज की जो हमारी 2 टाइप्स हैं वो कौन कौन सी है? नंबर 1 इज बेस क्वांटिटीज एंड नंबर 2 जो है वो क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं? द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड, यानी कि वो क्वांटिटीज जिनको यूज करके हम नई क्वांटिटीज बना सकें, उनको हम बेस क्वांटिटीज कहेंगे। मैं एक सादा सी मिसाल देता हूं आपको समझाने के लिए। मैं आपसे पूछूं, ये जो चाय है एक्चुअली, ये चाय किससे बनती है? आप कहेंगे जी दूध से, चीनी से, पत्ती से, पानी भी डलता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि दूध किससे बनता है? दूध बजाते खुद एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वैसे नहीं जा रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है ना।
तो दूध जो है वो बजाते खुद एग्जिस्ट करता है, लेकिन दूध से हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मैं अगर आपसे ये पूछूं कि लकड़ी किससे बनती है, तो ये बजाते खुद एग्जिस्ट करती है। फिर मैं आपसे ये पूछूं जी ये टेबल किससे बना होता है, लकड़ी से। चेयर किससे बनती है, लकड़ी से। उसके बाद जो है वो बेड किससे बनता है, लकड़ी से, ठीक है। आजकल लोहे के भी बन रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें जो बजाते खुद बुनियादी तौर पर एग्जिस्ट करती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बेस चीज़ें कहलाती हैं। अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज़ में बात करें कि वो क्वांटिटीज़ जो बजाते खुद एग्जिस्ट करती हैं और इनसे नई क्वांटिटीज़ तो बनाई जा सकती हैं, लेकिन ये बजाते खुद किसी क्वांटिटी से नहीं बनती, उसे हम क्या कहेंगे, बेस क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, लेंथ, ठीक है, मैस, उसके बाद जो है वो टाइम, ये सब की सब जो है वो बेस क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है बच्चे। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी कि बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जिनको यूज़ करके हम नई क्वांटिटीज़ बना सकें। मैं आपको एक क्वांटिटी बना के भी दिखा देता हूँ। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे स्पीड, विच इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। एक्चुअली ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस लेंथ है और टाइम जो है वो भी एक बेस क्वांटिटी है और लेंथ भी एक बेस क्वांटिटी है। इन दोनों को मिला के हमने क्या बना ली है, एक नई क्वांटिटी बना ली है, विच इज़ स्पीड, विच इज़ स्पीड, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ड्राइव्ड क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक हो गया बच्चे। तो बेस क्वांटिटीज़ की उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम बात करेंगे ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की, जो कि सेकंड टाइप है। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, द क्वांटिटीज़ दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़, कि वो क्वांटिटीज़ जिनको हम बेस क्वांटिटीज़ की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी स्पीड की, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं लेट्स सपोज वेलोसिटी की। वेलोसिटी, ठीक है जी। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम, डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली क्या है, ये एक लेंथ ही है। टाइम हमारे पास ये भी एक बेस क्वांटिटी है, लेंथ ये भी बेस क्वांटिटी है। तो इन दोनों से मिलकर जो हमारे पास नई क्वांटिटी बनी है वो भी क्या है, वो हमारे पास क्या होगी, ड्राइव्ड क्वांटिटी होगी। क्या कहलाएगी, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। कुछ एग्जांपल्स मैं इसकी लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल स्पीड, ठीक है, स्पीड हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसी तरह जो है वो टॉर्क है, मोमेंटम है, फोर्स है, ठीक है। ये सब के सब जो है वो क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं, ठीक है। ये आपकी बुक के अंदर जो है एक टेबल दिया हुआ है बेस और ड्राइव्ड क्वांटिटीज से रिलेटेड, जो कि नेक्स्ट जब हम बेस एंड ड्राइव्ड यूनिट्स पढ़ेंगे उसके सामने जो है ये एक्सप्रेस किया होगा। उसमें बेस क्वांटिटीज भी दी होंगी, बेस यूनिट्स भी दिए होंगे, उसके बाद ड्राइव्ड क्वांटिटीज भी दी होंगी और ड्राइव्ड यूनिट्स भी दिए होंगे। अच्छा बच्चे, ये तो बड़ा सिंपल सा टॉपिक था। अब हम डिस्कस करेंगे जी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखो बेटे, जब भी हमारे पास कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है, उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें किसी न किसी यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब यूनिट्स मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। जैसे आप लोगों ने अक्सर शायद सुना होगा, बुजुर्ग पहले क्या कहा करते थे, पुत्र जा 2 सेर चीनी लेके आ, 2 सेर चावल लेके आ, 2 सेर गोश्त लेके आ, ठीक है ना। वो सेर क्या जो एक यूनिट था, लेकिन आजकल हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो है केजी, किलोग्राम, ठीक है। अब हम सेर इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। बुजुर्ग करें तो करें, लेकिन हम जो है वो इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है ना। तो यूनिट्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि यूनिट हम कहते किस में, ठीक है। सम स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर मेजरिंग और कंपेयरिंग द अननोन क्वांटिटीज। मिसाल के तौर पर मैं आपको ना यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज बच्चे, हमारे पास जो है ना एक तराजू है, ठीक है। ये उसके 2 पलड़े हैं, ठीक है। और ये लेट्स सपोज, ठीक है, ये इस तरह से ये इसके 2 पलड़े मौजूद हैं, ठीक है। अब जब आप दुकानदार के पास जाते हैं तो वो एक साइड पर यहाँ पे बाट रखेगा और दूसरी साइड पर जो है वो क्या करते हैं, लेट्स सपोज अगर आपने चीनी मांगी है तो वो इसके अंदर चीनी डालना शुरू करेगा, ठीक है। और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो एक्चुअली क्या हुआ कि अगर 1 केजी का ये बाट था, तो ये जो चीनी आपने ले ली है ये भी कितनी है जी, 1 केजी हो चुकी है, क्योंकि ये दोनों बराबर हो चुकी हैं, ठीक हो गया ना। तो अब आपने क्या किया, ये एक अननोन क्वांटिटी जो कि शुगर थी, ठीक है ना, ये एक अननोन क्वांटिटी थी, उसको आपने कंपेयर किया किसके साथ, एक नाउन क्वांटिटी के साथ, जो कि क्या था, यूनिट था। तो एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम जो है वो यूज करते हैं किसी अननोन क्वांटिटी को मेजर करने के लिए,
मेजर करने के लिए या फिर कंपेयर करने के लिए उस क्वांटिटी को हम क्या नाम देते हैं, स्टैंडर्ड कहते हैं। यानी कि जो कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी को, उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं बच्चे, यूनिट कहते हैं। मैं इसकी मिसाल एक और देता हूँ। ये पॉइंट ए है, ये यहाँ पे पॉइंट बी है, और इसके दरमियान आपने जो डिस्टेंस मालूम करना है वो किसी स्केल की मदद से आप मालूम करोगे। यहाँ पे आपने क्वांटिटी को जो है वो क्या किया, मेजर किया है। यानी कि यहाँ पे जो है वो आपने एक बॉट की मदद से जो है वो एक शुगर को मेजर कर लिया। अगर आप स्केल लें और इस स्केल की मदद से इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी के दरमियान डिस्टेंस मालूम करें, तो अब आप क्या कर रहे हैं, इस लाइन को उस स्केल के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और कंपैरिजन करने के बाद जो है वो आप बता रहे हैं कि एक्चुअली जो है ये इसकी लेंथ कितनी है। लेट्स सपोज ये 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, तो ये हमारे पास क्या होगा बच्चे, यूनिट होगा। ठीक है, यानी कि वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो किसी अननोन क्वांटिटी को मेजर करने के लिए या कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होती है, उसे हम यूनिट कहते हैं। ठीक है बच्चे, फॉर एग्जांपल यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है जी, मीटर। यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है जी, सेकंड। ठीक है, हम डिफरेंट यूनिट्स जो है वो लेते हैं। कभी जो है वो हम लेंथ के लिए मीटर यूज़ कर रहे होते हैं, कभी हम लेंथ के लिए जो है वो फिट्स यूज़ कर रहे होते हैं, कभी हम जो है वो इंचेस यूज़ कर रहे होते हैं, कभी हम किलोमीटर यूज़ कर रहे होते हैं। ये मुख्तलिफ यूनिट्स हैं। इसी तरह टाइम के लिए जो है वो कभी हम सेकंड लेते हैं, कभी हम जो है वो मिनट्स लेते हैं, कभी हम जो है वो आवर्स ले लेते हैं। ठीक है, और कभी हम डेज़ में काउंट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के यूनिट्स हैं। ऐसे यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है, जैसे लेंथ के लिए हमने मीटर यूज़ कर सकते हैं, सेंटीमीटर यूज़ कर सकते हैं, मिलीमीटर यूज़ कर सकते हैं, हम किलोमीटर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ यूनिट्स हम मेजर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट एक ख़ास किस्म का यूनिट होगा जिसको हम पूरी दुनिया में जब हम साइंटिफिक कैलकुलेशंस करेंगे उसमें सिर्फ वो साइंटिफिक यूनिट, वो जो हमारे पास ऐसा यूनिट होगा वही इस्तेमाल किया जाएगा। टाइम के लिए जो है वो साइंटिफिक यूनिट जो है वो क्या है, ऐसा यूनिट जिसको हम कहते हैं वो सेकेंड है, और जबकि लेंथ के लिए जो है वो ऐसा यूनिट क्या होगा बच्चे, मीटर होगा। ठीक है, अच्छा एक बात तो पहले आप ये समझें बच्चे, पहले ऐसे होता था कि हर शख्स, हर मुल्क जो है वो अपने हिसाब से कोई ना कोई चीज़ जो है वो मेजर करता था, तो वो अपनी मर्जी से यूनिट इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी आपके पास ये चॉइस है, आप लेंथ के लिए मीटर यूज़ करें, सेंटीमीटर यूज़ करें, मिलीमीटर यूज़ करें या किलोमीटर यूज़ करें, इट्स अप टू यू। बट जब आप साइंटिफिक कैलकुलेशन करेंगे तो आप सबको एक ही यूनिट जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। हुआ ये कि 1960 के अंदर जो है वो पेरिस के अंदर जनरल कॉन्फ्रेंस जो है वो उसका इनेकाद किया गया, जो किस चीज़ से रिलेटेड थी, ऑन वेट्स एंड मेजर्स से रिलेटेड। यानी कि जो चीज़ें हम पैमाइश करते हैं, जिन चीज़ों को हम मेजर करते हैं, उनको हम किन यूनिट्स के अंदर जो है वो मेजर करें। तो उस वक्त तय पाया कि हम दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर जब भी हम कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए पूरी दुनिया के अंदर एक ही यूनिट इस्तेमाल किया जाएगा। लेंथ है तो उसके लिए, अगर आप लेंथ मेजर कर रहे हैं उसके लिए हमेशा आप मीटर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अगर आप टाइम मेजर कर रहे हैं उसके लिए हमेशा आप सेकंड्स इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर जो है वो आप मैस मेजर कर रहे हैं, लेट्स सपोज मैस है, इसके लिए आप ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मिलीग्राम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किलोग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब भी साइंटिफिक कैलकुलेशन की जाएगी उसके लिए हमेशा हम किलोग्राम ही इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद है अब आपको ये समझ आ चुकी होगी कि ऐसा यूनिट क्या होता है, एक वर्ल्ड वाइड सिस्टम होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। ठीक है, वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स इज कॉल्ड SI यूनिट, या सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स भी इसको कहते हैं। ठीक है जी, और इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं, और इसको आमतौर पर हम SI से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद है बच्चे ये आपको बात समझ आ गई होगी जी। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट्स की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट। जैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ की 2 टाइप्स थी, तो जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं उनकी भी 2 टाइप्स हैं। पहली जो फिजिकल क्वांटिटी थी वो क्या थी, बेस क्वांटिटी, और अब इसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल होगा वो होगा बेस यूनिट। इसी तरह फिर जो हमारे पास सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी थी वो ड्राइव्ड क्वांटिटी, और उसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल होगा वो क्या होगा, ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है जी, बेस यूनिट्स क्या होते हैं, द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज, या आप इसकी डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं, द यूनिट्स दैट आर यूज्ड टू मेजर बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। के वो यूनिट्स जो किसी भी बेस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको हम बेस यूनिट्स का नाम देते हैं। ठीक है, जबकि वो यूनिट्स जो किसी ड्राइव्ड क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होंगे वो क्या कहलाते हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर लेंथ के लिए हम कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं जी, मीटर। ये सारे के सारे यूनिट्स जो है वो ऐसे यूनिट्स के मुताबिक होंगे। और इसी तरह मैथ्स के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है वो क्या होता है, kg, किलोग्राम। इसी तरह टाइम के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है वो होता है जी सेकंड्स। ठीक है, इसको हम SEC से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट स्मॉल s से भी रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ही सही हैं। ठीक है बच्चे,
अच्छा जी, अब हम बात करते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं। द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स, कि वो यूनिट्स जो किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं। मैं मिसाल दे देता हूँ आपको। लेट्स सपोज जो स्पीड है उसके लिए जो हम ड्राइव्ड यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो होता है जी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्या होता है जी, मीटर पर सेकंड। ठीक है जी। और इसी तरह एक्सेलरेशन को मेजर करने के लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इससे आपने बिल्कुल नहीं घबराना, जैसे जैसे हम आगे फिजिक्स पढ़ते चले जाएंगे ये सारी क्वांटिटीज़, सारे यूनिट्स जो है वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और मैं आपको प्रूव करवाऊंगा, ड्राइव करवाऊंगा कि ये मीटर पर सेकंड कैसे आया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया। इसी तरह फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, जो कि एक्चुअली जो है वो किसके इक्वल होता है। अब आपने ये पता नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, फिजिकल टू ma। फोर्स जो है वो मैस और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होती है, लिहाजा ये जो न्यूटन होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है, क्योंकि जो हमारे पास मैस का यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होता है। इसी तरह जो एरिया का यूनिट है उसको हम कहते हैं ये मीटर स्क्वायर होता है, जबकि जो वॉल्यूम का यूनिट है वो होता है जी मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक से जो है वो डिस्कस करेंगे। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।